के लिए एक रिपोर्टिंग की, बहुत व्यूज भी उसके आए। KBN 365 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। माँ सरस्वती की पूजा में लगे हुए ये श्रद्धालु मैं बसंत उत्सव को लेकर गुरुदेव से आग्रह करता हूँ माँ सरस्वती की पूजा बड़ा कोलाहल कर रहे हैं करती, लेकिन जो आपको सुनने वाले ये श्रद्धालु और आदरणीय सर से, और आज मैं मैडम से भी बाद में आग्रह करूंगा कि आशीर्वचन आज उनका भी होगा, तो पहले आदरणीय सर से आग्रह करूंगा कि सर आशीर्वाद दें। और जितने सीनियर बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, ये मौका बहुत कम मिलता है बेटा। आदरणीय सर। वीणा पुस्तक धारणीम अभयदाम जड्यान्धकारापहाम अस्ते स्फटिक मालिकां च ददतिं पद्मासने संस्थितां सा मां पातु सरस्वती भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। इस सभा में विराजित मेरे परम आदरणीय झा जी का परिवार, और मैं देख कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि जहाँ ये जो व अन्य श्रद्धालु इस प्रकार से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं माँ सरस्वती की पूजा के लिए। ये माँ सरस्वती की कृपा से और उनके सब प्रयास से ही संभव हो रहा है। ऐसा अभी बेटा ये अविनाश मुझे जब परसों मिला और मुझे सोचना भी, ऐसे तो तय था, लेकिन एक बीच में हल्का से एक वाक्य भी ये बोल गया कि मौसम का देखते हुए मन जो है कुछ भयभीत था। मैंने स्वयं को भी कहा, इनको भी कहा, मैथिल ब्राह्मण यहाँ हरियाणा की धरती पर तप कर रहे हैं, ये ज्ञान की अलग जगाए हुए पूजा करती ये महिलाएं प्राकृतिक रूप से हो नहीं सकती। ये इतिहास रचा जा रहा है और ये याद किया जाएगा इस रूप में। करनाल की इस पुण्य धरा पर एक बैतुल ब्राह्मण आए थे, मुझे इनसे पहली मुलाकात याद है, और ऐसा मैंने अपने जीवन में कभी किसी ऑफिसर को नहीं देखा। इतने बड़े ऑफिसर होते हुए, और दूसरा उसमें त्याग का डॉक्टर प्रवीण भारद्वाज अपने विचार रखते हुए दोनों बातों को आप संवेद रूप से गवर्नमेंट कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को आप प्रणाम कर दीजिए। ऐसे महापुरुष इस दिव्य अलग को जगाए हुए, और मैं बहुत साफ के साथ ये कहना चाहता हूँ, मैं स्वयं यहाँ पर आकर के अपने कुछ पलों को, अपने उन पलों को सार्थक कर रहा हूँ। इन पलों को जीना मैं अपना अहोभाग्य समझता हूँ। यहाँ पर आकर के सबसे मिल करके, उनके दर्शन करके स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। सुदर्शन अपनी कहानी में लिखते हैं, जैसे किसान अपनी लहलहाती हुई फसल को देख करके प्रसन्न होता है, जैसे माँ अपने आगे बढ़ते हुए बेटे को देख करके प्रसन्न होती है, वो जोड़ते हैं, ऐसे ही बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान को देख करके प्रसन्न हुआ करते थे। और मैं यकीन से कहता हूँ, ऐसे ही शिक्षक अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ते हुए देख करके जितना प्रसन्न होता है, उसका मैं चाक्षुष यहाँ पर पा रहा हूं। इस अलग फाउंडेशन के माध्यम से ये वाकई ही विद्यार्थियों के जीवन में, उन छोटे बच्चों के जीवन में अलग जगाई जा रही है। बच्चों ने, मिथिलेश जो हमारा बच्चा हम बता रहे थे झा साहब,
उसने पीजी किया 76% के साथ, एक दूसरे बच्चे ने 76% के साथ पीजी किया, इंग्लिश में किया, एमकॉम किया, ऐसा। और यूजीसी तक पहुंचने की जो हिम्मत की नेट क्लियर करने के लिए, वो सपना, वो प्रयास, यहाँ से उसको संबल प्रदान किया गया। यही सोच है जो व्यक्ति को बड़ा बनाती है। इसी सोच के साथ आगे बढ़ना हमने सीखा। मां सरस्वती की अधिष्ठात्री प्रतिमा यहाँ पर जो स्थापित की गई है, विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की प्रतिमा की, ये हम सब के जीवन को आलोकित करे। और सच में तो ये है, संक्षेप रूप में मैं कहूं कि जब तक ब्राह्मण इस धरा पर विद्यमान है, जब तक ये विचार विद्यमान है, तब तक भारत भूमि से मां सरस्वती विदाई नहीं ले सकती। इसकी संस्थापना इस संस्कृति के जो ऋषियों ने की थी, जो मुनियों ने इसको पल्लवित आगे बढ़ने का अवसर दिया था, उसको विशेष रूप से हर एक घर में, हर एक व्यक्ति के जीवन में ये सुस्थापित है। और इसी के जरिए से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। मुझे बहुत फक्र है ये बात स्मरण करते हुए, और ये बात यहाँ पर सबके साथ शेयर करते हुए, कि ये अलग जो झा परिवार के द्वारा यहाँ पर जगाई गई है, ये बहुत बड़ा उजाला लोगों के जीवन में कर रही है। और वैसे भी एक शब्द पर थोड़ा सा दो शब्द बोलते हुए, शब्द एक है, उस पर दो शब्द बोल रहा हूं। झा शब्द का अगर मूल शब्द हम तलाशते हैं तो इसके मूल में उपाध्याय शब्द आता है। उपाध्याय जिनके समीप में जाकर के विद्या का अध्ययन किया जाता है, ऐसी परंपरा हमारे यहाँ पर रही। तो झा साहब ये लो तो आपने बहुत पहले से जगा दी है, यहाँ तो उसका विस्तार हुआ है। उसी का जो दूसरा भाग आया था उपाध्याय से, वो दूसरे में आया था ओझा। और ओझा से भी जब तीसरे रूप में हम देख रहे हैं, वो है झा, माननीय झा जी यहाँ पर विराजमान हैं साक्षात रूप से, और उनके द्वारा ये लगाई गई लो। और मैं आगे बढ़ते हुए देखता हूँ इन बच्चों को, जो मैं देखता था कि कितना बार विरोध और अवरोध के होने के बावजूद भी ये बच्चे निरंतर अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे थे। यही है वो बात जो हमने इनमें पैदा करनी है। अगर विघ्न बार बार भी आए, विघ्न ही पुनरपि प्रतिहन्यमानः, वो बार बार विघ्नों से अपने द्वारा बाधित होते हुए भी अपने कार्य को न रोकना, यही उत्तम जनों की पहचान है। मैं अपने आप को अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे यहाँ आने का अवसर रहा, और देख करके मेरा मन बहुत प्रसन्न है कि उत्तरोत्तर हर साल ये संख्या में देख रहा हूँ यहाँ पर, इसमें जो उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, जो आपका प्रताप है झा साहब और परिवार का, माता जी यहाँ पर विराजमान है, और इतने अच्छी टीम यहाँ पर एक तैयार हो गई है। अब किसी भी स्थिति में ये अब मध्यम होने वाली बात नहीं है, ये उत्तरोत्तर और प्रज्वलित होगी, ऐसी में बिल्कुल इसके बारे में शुभकामना भी देता हूँ, और चाक्षुष भी कर रहा हूँ, स्पष्ट रूप से देख भी पा रहा हूँ। अपने इन शब्दों के साथ मां सरस्वती के चरणों में एक बार फिर से अपनी ओर से, आप सबकी ओर से वंदन करता हुआ मैं अपना स्थान लेता हूँ। ओम शांति। डॉक्टर प्रवीण भारद्वाज जी ने अभी आए हुए लोगों को संबोधित किया। आदरणीय मैडम से मैं आग्रह करूंगा, मैं बार बार जान रहा हूँ कि KBN 365 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ये कार्यक्रम जो है निर्मल विहार कॉलोनी में ज्ञान पीठ अलख फाउंडेशन करनाल की ओर से किया जा रहा है। माँ सरस्वती की पूजा करती है महिलाएं। या श्वेत पद्मासना
या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम शांति शांति शांति। माता की सरस्वती माता की बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। शिव पार्वती की ये प्रस्तुति देती नन्ही बच्चे ज्ञानपीठ अलग फाउंडेशन की ओर से निर्मल विहार में आयोजित कार्यक्रम की जानकारी देंगे हमें। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, हाँ जी, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? आज सभी जो व्यूअर्स हैं इस चैनल के, इस सम्मानित चैनल के, उन सभी व्यूअर्स को मैं बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामना देता हूं। आज इस बसंत उत्सव पर माँ सरस्वती की आराधना हेतु हम उनका पूजन कर रहे हैं। साथ ही ये हमारी संस्था का एनुअल फंक्शन भी होता है जिसमें बच्चे अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति देते हैं और ये प्रतिवर्ष होने वाला कार्यक्रम है जो आज यहाँ हम कर रहे हैं। क्या नाम है अपना? मैं अविनाश आनंद। अलग फाउंडेशन ये संस्था है जो ज्ञानपीठ के नाम से एक निःशुल्क शिक्षण केंद्र चलाती है निर्मल विहार में, और यहाँ पर ये वार्षिक आयोजन, ये 13वां आयोजन है हमारा जो हम कर रहे हैं, और समाज के बड़े वरिष्ठ लोगों के बीच यह कार्यक्रम सम्मानित हो रहा है। ये हमें जानकारी दी अभी अविनाश जी द्वारा। माँ सरस्वती की पूजा करती ये महिलाएं कार्यक्रम में उपस्थित ये बच्चे गुजराती नृत्य की प्रस्तुति के लिए खड़ी ये छात्राएं और बैठे ये बच्चे इधर साइड पे कार्यक्रम देखने के लिए। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। प्रस्तुति देती ये बच्चियाँ शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 शहनाई। रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी जय आवी, आजा आजा टमटमाता शमणाओ जय लवी। कि ये प्रस्तुति देती नन्ही बच्चियाँ माँ सरस्वती के समक्ष माँ सरस्वती को नमन करने के बाद ये छात्राएं अपने गिद्दे की प्रस्तुति देंगी। बसंत उत्सव को लेकर इस कार्यक्रम में बच्चों ने विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी और उपस्थित
ये छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक इस कार्यक्रम में